एक लड़के को कुछ लड़की वाले देखने आए और जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें लड़का पसंद था। लड़का जब पसंद था क्योंकि लड़का एक मोटर मैकेनिक था और एक अच्छा खासा लड़का था। उसे देखकर लड़की वालों ने रिश्ते की बात आगे बढ़ाई और जैसे ही रिश्ते की बात आगे बढ़ाई, वहाँ पर एक लड़की पहुँचती है और कहती है, कहीं ऐसा ना हो कि इस रिश्ते के चक्कर में तुम लोगों को जेल जाना पड़े। जो लड़की वाले थे वहाँ लड़की से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसी क्या बात है, हमने क्या कोई गुनाह कर दिया है? हम तो सिर्फ़ अपने लड़की के लिए रिश्ता ढूँढने आए हैं। वहाँ लड़की कहती है, रिश्ता ढूँढना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जिस लड़के से आप रिश्ता कर रहे हैं, सबसे गलत बात यहाँ है। अब लड़की वाले बहुत परेशान होते हैं, सोचने लगते हैं कि आखिर इस लड़के में क्या ऐसी कमी है, क्या बात है कि जिसके लिए हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, हमें जेल भी जाना पड़ सकता है। तो आइए इस कहानी को हम जानते हैं कि पूरी कहानी क्या है। कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गाँव की, जहाँ पर 2 परिवार रहते थे। कुछ ही दूरी पर एक परिवार और कुछ ही दूरी पर एक परिवार। ऐसा मान लें कि एक दूसरे गाँव में, एक दूसरे गाँव में। दोनों परिवारों में बहुत अच्छी बनती थी। एक परिवार में एक लड़का था और एक परिवार में 2 लड़की थी। दोनों में काफ़ी अच्छी बनती थी। दोनों साथ में पढ़ने-लिखने जाते थे, अभी छोटे ही थे, लेकिन दोनों साथ ही एक ही स्कूल में पढ़ने-लिखने जाते थे और उन दोनों परिवारों में काफ़ी बनती भी थी। उन जब दोनों परिवारों में अच्छी बनती थी, तो उनके माता-पिता ने सोचा कि क्यों ना जो है, हम इन दोनों का रिश्ता कर दें, ताकि अगर हम रिश्ता कर देंगे, तो आगे चल के हमें आसानियाँ रहेगी, क्योंकि पहले बाल विवाह ही हुआ करता था। उसी के चक्कर में उनके यहाँ जो लड़का था जिसका नाम राहुल था और जो उनकी लड़की थी जिसका नाम मंजू था। मंजू और राहुल की रिश्ते की बात हुई और दोनों की शादी हो जाती है। दोनों की उम्र लगभग 11-12 साल थी, लेकिन दोनों की उस समय शादी हो जाती है। दोनों परिवार समझौता करते हैं, कहते हैं शादी हम कर लेते हैं और जब ये बालिग हो जाएँगे उसके बाद में हम तुम्हारी बेटी को अपने घर लाएँगे, यानी कि अपनी बहू को। इसके बाद में दोनों अपनी पढ़ाई में बिज़ी रहते हैं। उस उम्र में उन लोगों को इतना भी नहीं पता था कि हाँ, उनकी शादी हो गई है या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी उन लोगों को। लेकिन धीरे-धीरे लड़के ने जो है हाई स्कूल किया और इधर जो है, जो लड़की थी उसने भी हाई स्कूल किया और दोनों ने इंटर किया। लेकिन शायद संजोग से जो लड़का था वह इंटर में फ़ेल हो गया। जब वह इंटर में फ़ेल हो गया तो उसके पिता ने कहा कि तुम्हारा पढ़ने-लिखने में अगर नहीं मन लग रहा है, तुम फ़ेल हो जा रहे हो तो ऐसा करो, तुम कोई काम सीख लो। तुम कोई ढंग का काम सीख लोगे ताकि तुम जीवन भर इधर-उधर भटकना ना पड़े। वह लड़का एक मोटर मैकेनिक का काम सीखता है और कुछ ही दिनों में, साढ़ डेढ़ साल में वह एक कुशल कारीगर हो जाता है। इधर लड़की जो थी उसका पढ़ने में मन लगता है, वह पढ़ने में काफ़ी होशियार और तेज़ थी। वह आगे पढ़ाई जारी रखना चाहती थी। वह एक जज बनना चाहती थी। वह अपने माता-पिता से कहती है कि पिताजी, अब तो मेरी शादी हो ही गई है, क्यों ना मुझे पढ़ा-लिखा कर आप कोई अधिकारी बनाएँ, मुझे कोई, क्योंकि मुझे जज बनना है। तो उसके घरवाले कहते हैं, लड़की के घरवाले कहते हैं ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही राय है तो तुम आगे पढ़ो। जब तक तुम जज नहीं बन जाती तब तक तुम पढ़ो। अभी तुम्हें अपने ससुराल भी नहीं जाना है। इधर जो लड़के का पिता था, वह जो है अपने बेटे को यानी राहुल को जो है मोटर मैकेनिक का काम सिखा देता है और वहाँ खुद का अपना गैरेज डाल लेता है और गाड़ियाँ बनाने लगता है। उसके पास 1-2 लेबर भी रख रख लेता है। इधर मंजू जो है वह पढ़ने के लिए दिल्ली चली जाती है और जज की तैयारी के लिए वहाँ एलएलबी करती है। एलएलबी का कोर्स कंप्लीट करती है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद में जब उसका एलएलबी कंप्लीट हो जाता है, तो वह वहीं पास में ही एक कचहरी में जो है प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है और प्रैक्टिस में मन लगा के प्रैक्टिस करती है। लेकिन जब वह प्रैक्टिस कर रही थी, तो उसके साथ में एक लड़का और प्रैक्टिस कर रहा था, जिसका नाम कुमार था। कुमार जो है मंजू को देखकर बहुत जो है पसंद करता था और उससे बोलने-चालने की कोशिश करता था, क्योंकि वह मंजू को बहुत पसंद करता था। उसको यह नहीं पता था कि मंजू की शादी हो गई है। मंजू भी उसको इस तरीके से नहीं बिहेव करती थी, उसको ऐसा लगता था कि यह मेरा एक दोस्त है, एक सच्चा दोस्त है। दोनों आपस में बात करते थे, कोई भी काम होता था सलटाते थे, क्योंकि दोनों एक ही जगह एलएलबी किए थे और एलएलबी करने के बाद दोनों एक ही जगह प्रैक्टिस कर रहे थे। एक दिन जो है
जो कुमार था वह मंजू से कहता है कि मैं तुम्हारे घर तुम्हें चलो छोड़ देता हूँ, क्योंकि जो यहाँ कुमार था यहाँ थोड़ा बड़े घर से था, यहाँ पैसे वाला था। जब वहाँ पहुँचता है, उसके कमरे पहुँचता है तो देखता है उसके कमरे में कोई ख़ास चीज़ नहीं थी। 2-4 ठे बर्तन थे और कुछ बिस्तरा वगैरह थी और कुछ नहीं थे। वह मंजू से कहता है कि मंजू जो है तुम्हारे रूम में सिर्फ़ यही इतना सामान है, तुम और सामान क्यों नहीं रखती हो? वह कहती है कि जो है मेरे ज़रूरत का सामान जितना है वहाँ पूरा हो जाता है तो मैं फालतू सामान रख के क्या करूँगी? लेकिन ऐसी बात नहीं थी, मंजू बहुत गरीब घर से थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह सुख-सुविधा सारी उठा सके। उसका एक सपना था कि वह जज बनने के बाद में ही कुछ करेगी। लेकिन जब कुमार जो है उसके रूम पे पहुँचता है, तो वह उसकी रूम की दशा देख कर के वह अपने मन में सोचता है कि इनके लिए कुछ अच्छा गिफ्ट लाया जाए, कुछ अच्छा सामान लाया जाए। और अगले ही दिन वह मंजू के रूम में ढेर सारा सामान लाके रख देता है और कहता है मंजू ये सारे सामान तुम्हारे हैं, तुम यूज़ करो। मंजू को बहुत अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वह किसी से हेल्प नहीं लेना चाहती थी। मंजू कहती है नहीं कुमार मुझे ये सामान नहीं चाहिए, आप सामान अपना ले जाओ। मेरे पास जो सामान है मैं उसी में खुश हूँ। लेकिन कुमार बार-बार रिक्वेस्ट करता है, कहता है नहीं आप एक दोस्त के नाते ये सारे सामान रख लो। जब दोस्त की बात आती है तो मंजू कहती है ठीक है, जब यहाँ तक बात आ गई है तो रहने दो। उसके बाद में वह मंजू सामान रख लेती है और फिर दोनों लोग अपने-अपने काम में लग जाते हैं। इधर जो है एक दिन कुमार का बर्थडे पड़ता है और वह जो है मंजू को अपने रूम पे इनवाइट करता है। जब मंजू को रूम पे अपने इनवाइट करता है, तो मंजू रूम पे उसके जाती है अगले दिन। जाती है उसके बर्थडे बर्थडे के टाइम पे और जब वहाँ पहुँचती है तो वहाँ देखती है उसके रूम में और कोई नहीं था, सिर्फ़ जो है कुमार ही था। वह इधर-उधर देखने लगती है और सोचती है कि आखिरकार और सारे मित्र आए नहीं इसके, क्या इसका कोई और मित्र नहीं है? वह कुमार से पूछती है और कहती है, "कुमार तुम्हारे और कोई मित्र नहीं आए, तुम्हारा बर्थडे है?" तो वह कहता है कि मैंने सिर्फ़ तुम्हें बुलाया है, इस और मैंने किसी को नहीं बुलाया है। और उसके बाद में वह जब मंजू अकेले ही उस कमरे में रहती है, तो वह जो है उसको हाथ पकड़ के कहता है, "मंजू मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपने दिल की बात आज कहना था मुझे इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया।" जैसे ही इतनी सारी बात वह कहता है कुमार मंजू से, तो मंजू जो है तुरंत भड़क उठती है और कहती है कि हमने तुमसे दोस्ती की थी और तुमने दोस्ती की ये वफ़ा दी है। तुम इतने नीचे गिर जाओगे हमें पता नहीं था। हमारी शादी हो चुकी है। हम शादीशुदा हैं। शादी जीवन में एक ही बार होती है, बार-बार नहीं होती है। काफ़ी कुछ बोलने के बाद में तब कुमार को समझ में आ जाता है कि हाँ, हम गलत कर रहे थे इसके साथ में और वह माफ़ी माँगता है और कहता है कि ठीक है, हमसे गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं होगी, लेकिन हमें माफ़ कर दो और हम दोस्त तो बन रह सकते हैं। मंजू कहती है, "हाँ, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हमारी दोस्ती कायम रहेगी, हमारी दोस्ती चलती रहेगी, लेकिन अगर तुम्हारे मन में शादी को लेकर या प्यार को लेकर के कोई भी भावना हो, तो उसे निकाल दो क्योंकि हमारी शादी बचपन में हो चुकी है। हमारा एक पति भी है, जो मैकेनिक है।" इस बात को सुन कर के जो कुमार था, वह कहता है, "ठीक है, अब आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी।" उसके बाद में दोनों फिर से अपने काम में लग जाते हैं और दोनों का प्रैक्टिकल पूरा हो जाता है। जब दोनों का प्रैक्टिकल पूरा हो जाता है, तो जज की वैकेंसी आती है और दोनों ने अपना फॉर्म अप्लाई किया और दोनों एक साथ ही जज बन जाते हैं। जब जज बन जाते हैं, तो इधर जो है इनके ससुराल में भी पता चलता है, जो मंजू थी उसके ससुराल में पता चलता है और उसका जो पति राहुल था उसको भी पता चलता है कि हमारी पत्नी जज बन गई है। राहुल के पिता को बड़ा गर्व होता है कि हमारी जो बहू है वह जज बन गई और जो है वह लड्डू लेकर के आते हैं और पूरे मोहल्ले में बाँटने लगते हैं। इधर राहुल कहता है कि पिताजी आप पागल हो गए हैं, वह जज बन गई है, कहीं ऐसा ना हो कि उसने इनकार कर दे, कह दे कि जो है हम तुम्हारे लड़के के साथ नहीं रहेंगे क्योंकि राहुल जो था वह सिर्फ 12वां पढ़ा था, वो भी 12वीं में फेल था। राहुल की जो बात थी उसके पिता को घर कर जाती है और उसके दिमाग में बात गूंजने लगती है कि राहुल भी सही कह रहा है। मुझे एक बार जाके जो है मंजू के पिता से बात करनी चाहिए और अगले ही दिन वहाँ से निकल के और आता है मंजू के घर पे। यानी कि राहुल के ससुराल आता है और जो मंजू का पिता है उनसे उनकी बेटी की विदाई की बात करता है। कहता है कि मुझे अपने बहू को अपने घर पे लेके जाना है।
अब उसकी विदाई का समय हो गया है क्योंकि वह जज बनना चाहती थी, वहाँ भी बन गई। अब मुझे जो है उसे घर लेके जाना है। जब विदाई की बात सुनते हैं तो मंजू का पिता जो था वह जो है क्रोधित हो जाता है। कहता है कि जो शादी हुई थी वह बाल विवाह था। अब हम अपनी बेटी को तुम्हारे यहाँ नहीं भेजेंगे। अब हम अपनी बेटी की दूसरी शादी करेंगे क्योंकि हमारी बेटी जज बन गई है और हम किसी अनपढ़ के साथ में किसी 12वीं फेल के पास मैं अपनी बेटी को नहीं भेज सकता हूँ। मैं उसकी ज़िंदगी नहीं खराब कर सकता हूँ। यह बात सुनकर जो राहुल का पिता था उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वह हैरान हो जाता है। कहता है कि आप कैसी बात कर रहे हैं? हमने तो शादी की थी और शादी की बात को कैसे ठुकराया जा सकता है? वह कहता है कि जो है हमने शादी बचपन में की थी। यहाँ एक बाल विवाह था। अगर पुलिस को पता चलेगा बाल विवाह के बारे में, तुम्हारे ऊपर भी एफआईआर होगा और हमारे ऊपर भी एफआईआर होगा। इससे अच्छा यह है कि इस शादी को यहीं पे समाप्त करते हैं और तुम अपने लड़के के लिए कोई अच्छा-सा लड़की ढूँढ के शादी कर दो। मैं अपनी लड़की की अब ज़िंदगी खराब नहीं करूँगा। यह बात सुनकर जो राहुल का पिता था वहाँ घर चला आता है और घर आने के बाद में राहुल को सारी बात बताता है। राहुल कहता है कि पिताजी मुझे इस बात का पहले से ही अंदाज़ा था कि कहीं पलट ना जाए वहाँ, क्योंकि बहुत लोग देखा गया है कि जो है जो लड़कियाँ नौकरी पा जाती हैं तो वहाँ अपने आप ही पलट जाती हैं और अपने जो गरीब पति होते हैं उन्हें छोड़ देती हैं, उनको धोखा दे देती हैं, डिवोर्स दे देती हैं। उनके साथ नहीं रहना चाहती हैं क्योंकि उनकी जो पोस्ट होती है उसकी अकड़ उनको खा जाती है। यही शायद उसके साथ राहुल के साथ भी हुआ था। कुछ धीरे-धीरे करके राहुल और जो उसका पिता था, उसके परिवार वाले थे, इस बात को भूलने की कोशिश करते हैं, कहते हैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, समय रहते हम लोगों को सचेत कर दिया, अच्छी बात है। इसके बाद में दो राहुल की जो है दूसरी शादी की बात चलने लगती है और कुछ ही दिन बाद जो है कुछ लड़की वाले राहुल को देखने आते हैं। जब राहुल को देखने आते हैं तो राहुल देखने में तो ठीक-ठाक था, उसमें कोई कमी नहीं थी। बस केवल कमी क्या थी कि वह 12वीं फेल था, इतनी ही कमी थी और वह एक कुशल जो है मोटर मैकेनिक भी था। जो लड़की वाले आते हैं वह राहुल को देख कर के पसंद कर लेते हैं और अपनी बेटी की शादी की तय करने की बात को आगे बढ़ाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही तय करने की बात को आगे बढ़ाने लगते हैं, तैसे ही जो मंजू थी वहाँ पे आ जाती है और आने के बाद में जो लड़की वाले आए थे उन्हें धमकाने लगती है। कहती है कि आप जो है बहुत गलत कर रहे हो, आप जो शादी करने जा रहे हो, यहाँ बहुत गलत है। आप लड़के के बारे में जानते नहीं हो और शादी करने जा रहे हो अपनी लड़की की। तो जो लड़की वाले थे वहाँ कहते हैं कि हमने गलत क्या किया है? क्या लड़की की शादी करना गलत बात है? तो मंजू कहती है लड़की की शादी करना गलत बात नहीं है, लेकिन आप जिस लड़के से शादी कर रहे हो वो हमारा पति है। इतनी बात सुन कर के सब लोग हैरान रह जाते हैं। इधर जो राहुल था वहाँ भी हैरान हो जाता है और जो राहुल का पिता था वहाँ भी हैरान हो जाता है। वह कहता है कि बेटी तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हारे पिता ने तो हमें पहले ही वहाँ से भगा दिया है और कह दिया है कि हम अपनी बेटी की शादी जो हुई थी उसे कैंसल करते हैं, हम वो शादी नहीं मानते हैं। तब मंजू कहती है कि बाबूजी उस समय जब आप गए थे थोड़ी-सी गलतफ़हमी हो गई थी, इसी की वजह से पिताजी शायद कुछ गलत बोल गए थे। मैं उनकी तरफ से माफ़ी माँगती हूँ, पिताजी शर्मिंदा हैं और दरअसल बात यहाँ थी कि जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी और एलएलबी कर रही थी, उसी समय हमारी एक कुमार नाम के लड़के से दोस्ती हुई थी और उस दोस्ती की बात मैंने घर पे भी बता दी थी और घर पे मैंने बता दी थी, तो हमारे घर वाले जो सोच रहे थे वह यह सोच रहे थे कि शायद मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। लेकिन यह बात सरासर गलत थी क्योंकि मेरी शादी आपके बेटे राहुल से जब हो गई थी, तो शादी और प्यार का कोई चक्कर ही नहीं था। इसीलिए जब हमारे घर वालों को पता चला कि हम कुमार से प्यार नहीं करते हैं, हम सिर्फ़ जो है उससे दोस्ती हमारी है, तब उन्हें अपनी बातों पे शर्मिंदा होना पड़ा और इसलिए पिताजी नहीं आए हैं, मैं उनकी तरफ से माफ़ी माँगती हूँ। इतनी बात सुन कर के तब जाके राहुल के दिल में दिल आया और जान में जान आई। वह सोचने लगा कि आखिर क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? उसने एक बार फिर से मंजू से कहा अगर तुम कोई ज़ोर ज़बरदस्ती में अगर यह फैसला ले रही हो, तो एक बार सोच लो क्योंकि मैं एक मोटर मैकेनिक हूँ और मैं सिर्फ़ 12वीं पढ़ा हूँ, अभी 12वीं में फ़ेल हो चुका हूँ। मंजू कहती है आप चाहे 12वीं फेल हो गए हों, चाहे आप मोटर मैकेनिक भी ना हों, लेकिन शादी आपसे अगर हमारी हो गई है,
तो आप हमारे पति हो। हम सबके लिए जज हैं, लेकिन आपके लिए आपकी पत्नी ही है। यह बात सुन करके जो लड़के की माँ थी, राहुल की माँ थी, वह दौड़कर अपने बहू को गले लगा लेती है और कहती है कि अगर सबको ऐसी ही बहू मिले तो उसके घर में खुशियों की बरसात होने लगेगी। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।